न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जी थर्ड एंड फाइनल टेस्ट ऑफ द सीरीज़ जो कि डिसाइडर बन चुका हुआ है। एक तरफ से ओवल में न्यूजीलैंड जीत चुकी है मैच और दूसरी तरफ से लॉर्ड्स में जो है वो इंग्लैंड ने मैदान मार लिया था। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि जी कौन सी टीम जो है वो फातेह होती है। उसके लिए इंग्लैंड ने जी अपनी तैयारी का जी जो है वो अपना ऐलान कर दिया जी, हम तैयार हैं बिल्कुल। बिकॉज उनके जो वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन जी इस एरा के बेन स्टोक्स वो जी वापस आ गए हैं। और कंट्रोवर्सी जो हुई उसकी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द पास्ट राइट नाउ। अभी देखना है हमने प्रेजेंट में या फ्यूचर की बात करनी है। तो बेन स्टोक जी वापस आ चुके हैं और कैप्टनसी संभालेंगे और बड़ी अच्छी बात है। जो रूट को कैप्टनसी रास भी नहीं आती। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट, बट ही इज़ नॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट, कह लें आप कैप्टन फाइनेस्ट नहीं है ये, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर अगली आगे बात करें जी, रेहान अहमद होंगे जी इनके स्क्वाड में। और उसके बाद रेहान अहमद को पता नहीं क्यों रखा हुआ है इन्होंने। जोफ्रा आर्चर होंगे जी। एक्सटन वापस आ गए जी आफ्टर दैट कंट्रोवर्शियल जो भी इनकी थी बैन वगैरह। शुएब बशीर और इसके बाद जैकब बैथल की जगह पर मेरे लिहाज से एक बैट्समैन ट्राई किया जा सकता था, बट आई डोंट नो। इंग्लैंड दे नो बेटर, शायद हो सकता है ये लास्ट टेस्ट मैच हो जैकब बैथल के लिए टू परफॉर्म एंड शो इफ़ ही कैन फिट इन दिस पर्टिकुलर प्लेइंग 11। और हैरी ब्रूक होंगे जिसके बाद जॉर्डन कॉक्स हैं। बेन डकेट है। बेन डकेट के लिए भी क्वेश्चन मार्क्स हैं मेरे लिहाज से। अब बेन डकेट से पूछना चाहिए कि क्या आप वाकई टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ आप अपनी अपनी मर्ज़ी से क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। उसके बाद मैथ्यू फिशर होंगे। एमरिया गे हैं। एमरिया गे अगर तो ये एक और 50 बनाने में कामयाब होते हैं एटलीस्ट अगली इनिंग में, अगले टेस्ट मैच में दो में से, तो इस बंदे की जगह पक्की है अगले एक दो साल। बिकॉज ये जो लड़का है ये एफर्ट करता हुआ नज़र आता है। जब भी बैटिंग करता है तो इसकी एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग। और जब इसकी विकेट गिरती है तो ये बड़ा सीरियस होता है, लाइक उसको अफसोस होता है। कुछ पाकिस्तानी अब तो नहीं है क्रिकेटर्स ऐसे जो अब क्या बताऊँ आपको, हिंट मैं देता हूँ। दो तीन भाई थे जो क्रिकेट खेलते थे इकट्ठे, और वो जो है अगर आप उनका बिहेवियर देखें तो वो टेस्ट मैच में ज़ीरो पे आउट हो गए, कहते हैं जी ये आउट हो गया कुछ नहीं होता चलें। तो ये इस तरह का बिहेवियर हमारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी ऑली रॉबिन्सन जो है वो वापस आ गए हैं। और अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर अब इनके आने से या किस्टन के आने से कैसे न्यूजीलैंड की टीम जो खंगती है। मैं देखता हूँ कैसे सेंचुरियाँ आती हैं, जो दो सेंचुरियाँ मारी ना इन्होंने। मैं देखता हूँ जी कैसे आती है जी आखिरी टेस्ट मैच में सेंचुरी, कितनी लंबे स्कोर होते हैं। ये चार चार का स्कोर देखते हैं कैसे होते हैं जी। जो रूट है जी आपके पास वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट क्रिकेट ऑफ दिस टेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन। और उसके बाद जेमी स्मिथ है और जॉश टंग है। अब मेरे लिहाज से यहाँ पर आप किस तरह से प्लेइंग 11 बनाएंगे? क्या आप चार फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे? और जाना बनता भी है बिकॉज बेन स्टोक्स तो वहाँ से अवेलेबल नहीं है उस तरह से बॉलिंग करवाने के लिए। तो अब कोशिश करते हैं यहाँ से प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से प्लेइंग 11 क्या बन सकती है? अब देखिए मैं यहाँ बताऊँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जैकब बैथल और बेन डकेट दोनों के अगेंस्ट हूँ कि ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जैकब बैथल की तो आप देखेंगे वो तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज उसकी एक वीकनेस है, इन डिपर आता है तो वो जो है नहीं परफॉर्म कर पा रहा। इन डिपर के आगे वो क्लैप्स कर देता है। चार इनिंग्स हो चुकी हैं, चारों में ऐसी हुआ। बस एक लॉर्ड्स की जो है सेकंड इनिंग्स, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि यार बॉल बैठ गई थी, समझ में आता है आउट हो गया। उसके अलावा एक स्लिप पे कैच हुआ पहली इनिंग में, तो दूसरी में लॉर्ड्स में एलबीडब्ल्यू हो गया, सॉरी लॉर्ड्स में बोल्ड हो गया। फिर उसके बाद एलबीडब्ल्यू दोनों इनिंग्स में सेम पैटर्न के साथ, यानी कि वही डिसमिसल, मोड ऑफ डिसमिसल सेम है। अंदर बॉल आ रही है, उस बंदे से मारी नहीं जा रही। और ये इस वजह से मैं जैकब बैथल के अगेंस्ट हूँ जी। इसको अब आप ना प्रमोट करें जी, किसी और को मौका दें। यहाँ पर बड़े लड़के हैं यार, और भी लड़के हैं इंग्लैंड के। ये नहीं क्रिकेट में वो ख़त्म हो चुका हुआ है, प्रॉपर टैलेंट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। बट आई डोंट नो क्या देखना क्या चाह रहे हैं इसमें जैकब बैथल को। हो सकता है डैट कैन बी लास्ट टेस्ट मैच, अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो इनको रेस्ट करवाएंगे, वो लोग ड्रॉप करेंगे, फिर देयर अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, तो जैकब बैथल और बेन डकेट मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ। बेन डकेट ने जो लास्ट हरकत की लास्ट मैच में, यार 450 स्कोर लगा हुआ है और जो रूट तेरे साथ खड़ा हुआ है, पार्टनरशिप बना ले। उससे क्या चवल सी शॉट मारी, या तो आप पूरी कमिट करो शॉट को, या तो आपने कमिट की शॉट, टॉप एज हुआ, कीपर ने पकड़ लिया, दायरे में पकड़ी गई। आपकी तो बॉल दायरा क्रॉस नहीं किया, आपने जो फजूल से शॉट खेली है। इतनी केयरलेस शॉट्स कौन खेलता है यहाँ पर आके? और उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की प्लेइंग 11। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बेन डकेट ओपन करेंगे, उसके बाद एमलिया गे होंगे। तीसरे नंबर पे और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। या ये भी हो सकता है अगर अगर बहुत ही बोल्ड नहीं ले जाए इंग्लैंड, तो वो जॉर्डन कॉक्स को ऊपर भेज दे नंबर 3 पे इन प्लेस ऑफ जैकब बैथल, जो कि नहीं होगा।
ठीक है, बिकॉज उसने विकेट्स भी लिए, 5 विकेट्स ले गया था 2 इनिंग्स में जैकब बैथल, तो जैकब बैथल ही खेलेगा ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये बोल्ड से लेना चाहें, बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ जी, 3 प्लेयर हो गए। जो रूट, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट प्लेयर एवर इंग्लैंड एंड वर्ल्ड हैव एवर सीन, यू कैन से। हैरी ब्रुक 5 हो गए जी। उसके बाद 6 पर आपके पास आएंगे जी जेमी स्मिथ या बेन स्टोक, ठीक है, 7 पे बेन स्टोक आ गए आपके पास। नंबर 8 पे आपके पास जॉफर आर्चर आ जाएंगे। नंबर 9 पे एक्स्टन आ गए। नंबर 10 पे आपके पास रॉबिन्सन हो गए। नंबर 11 पे जोश टोंग हो गए जी। 10 पे शायद हो गए, कितने हो गए ना, दोबारा देख लेते हैं। बेन डकेट हो गया, एमिलिया गे हो गया, फिर उसके बाद जैकब बैथल या फिर जॉर्डन कॉक्स, जो रूट, हैरी ब्रुक। उसके बाद हैरी ब्रुक के बाद आपके पास आ गए जी जेमी स्मिथ आ गए। उसके बाद बेन स्टोक्स के बाद जॉफर आर्चर, उसके बाद रॉबिन्सन के बाद एक्स्टन के बाद जोश टोंग। यहाँ पर आपके पास एक और बैट्समैन का ऑप्शन है, तो मेरे लिहाज से आप इन दोनों को खिला सकते हैं। ये जो है आपके जॉर्डन कॉक्स को भी नीचे एडजस्ट करवा सकते हैं आप, ताकि आपका जो है वो एक प्रॉपर जो है वो बैटिंग भी आपकी कवर हो जाए। बैटिंग में आपके पास जॉर्डन कॉक्स भी होगा, ऊपर से जैकब बैथल भी होगा, और उसके बॉलिंग में आपके पास अच्छे ऑप्शन है, जोश टंग है, जॉफर आर्चर हैं। उसके बाद आपके पास क्रिस्टन आ गया वापस और रॉबिन्सन आ गया। ये जब 4 प्लेयर्स होंगे, मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर भी 100 बना सकेगा, या स्पेशली जैसे लास्ट टाइम उन्होंने फ्रीली खेला है वो मौका इनको मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कुछ होने लगा है। बट ये मैच जो है, इसकी प्रेडिक्शन यही है जी कि इंग्लैंड विल विन दिस टेस्ट मैच। और हम मैच की बात करें कि मैच शुरू किस दिन हो रहा है जी, तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ जी। अभी न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का जी लास्ट टेस्ट है जी, वो खेला जाएगा जी अब जून 25 को जी। आज 23 है जी, 24 का दिन है, 25 में 29 खेला जाएगा। उसके बाद फिर अभी इंग्लैंड ने अपना T20 का स्क्वाड जो इंडिया के खिलाफ वो भी अनाउंस कर दिया, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे।